लालची साधु। एक बार हरिनंदा नामक एक आदमी था। उसको किसी की हैसियत की परवाह नहीं थी। चाहे कोई अमीर था या गरीब, वह सबकी सहायता पूरे मन से करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला हरिनंदा के घर पर आई उससे मिलने के लिए। मेरी मदद करो बेटा, मुझे धोखा मिला है। कौन थे वो लोग? लंबी कहानी है बेटा। 6 महीने पहले मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना था, पर जो भी मेरे पैसे थे मुझे नहीं पता था कि मैं सब सुरक्षित कहाँ रखूं। आखिरकार मैं एक संत के पास गई। साधु जी, इस थैले में मैंने अपने पैसे रखे हैं। इस जीवन में अगर मेरा कुछ भी है तो यही है। क्या आप इसे कहीं सुरक्षित रख सकते हो? मुझे क्षमा करिएगा, पर मैं ऐसे समस्याओं में शामिल नहीं होता। अगर तुम चाहती हो तो खुद किसी सुरक्षित स्थान पर कोई गड्ढा खोदकर पैसे छुपा दो। क्योंकि साधु जी ने पैसे रखने से मना किया था, मैं खुद उनकी झोपड़ी के पास एक गड्ढा खोदकर अपने पैसे वहां रख दिए। तीर्थ यात्रा समाप्त होने के बाद मैं वहां अपने पैसे लेने वापस गई। साधु जी, मैंने आपके घर के पास एक गड्ढा खोदकर वहीं पे पैसे रखे थे। कौन से पैसों की बात कर रही हो? अगर तुम्हें पता है कि तुमने वो गड्ढा कहाँ खोदा था तो खुद जाकर ढूंढ लो। पैसे लो और यहाँ से चली जाओ, परंतु मेरे पास दोबारा पैसों के बारे में पूछते हुए नहीं आना। एक शब्द भी नहीं बोलना इस बारे में, क्योंकि मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं उसी स्थान पर गई, परंतु वो गड्ढा खाली था। साधु जी, मैंने अपने पैसों का थैला वहीं पर रखा था, लेकिन अब वहाँ नहीं है। तुरंत यहाँ से चली जा। इन सब समस्याओं से मुझे क्रुद्ध मत कर। मुझे केवल ईश्वर और पूजा पाठ से संबंधित विषयों की चिंता है। मैं उधर कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए आपके पास आई हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि उस साधु ने ही तुम्हारे पैसे चुराए हैं। हाँ, उन्होंने ही लिया होगा, परंतु मेरे पास उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। ठीक, चलो मुझे उस साधु के घर ले जाओ। दोनों हरिनंदा और बूढ़ी महिला साधु के घर के लिए निकल पड़े। जल्दी इस पेड़ के पीछे छुप जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊं, ध्यान रहे कि साधु जी तुम्हें देख ना पाए। हरिनंदा ने एक लकड़ी का संदूक लिया और साधु का आशीर्वाद लेते हुए उनके पास रखा और बोला, गुरुजी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब मुझे पता चला कि सब आपकी प्रशंसा क्यों करते हैं। आपका आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हुआ। ये संदूक में ढेर सारा सोना, हीरे और अनमोल रत्न होंगे। गुरुजी, हम जैसे साधारण इंसान आपको हमारी तुच्छ मसलों से तंग नहीं करना चाहते, पर क्या बात है बेटा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं गुरुजी, मैं आप जैसे महान व्यक्ति को ऐसी छोटी समस्याओं से परेशान नहीं कर सकता। ना बेटा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बताओ क्या बात है? आजकल इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरा विश्वास करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ईश्वर का दूत हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। साधु के ऐसा बोलते ही हरिनंदा ने संदूक लिया और उनको दिखाया। मुझे तुरंत काशी के लिए निकलना पड़ेगा अपने छोटे भाई से मिलने। कृपया मेरे जेवरात ले लें और कहीं सुरक्षित रखें। नहीं, मैं इस प्रकार की सहायता नहीं कर सकता, पर मैंने तुम्हें रास्ता दिखाने का वचन दिया है।
तो इस संदूक को ले जाओ और कहीं गड्ढा खोद के इसको उसी में डाल दो। आप महान हो गुरुजी। हरिनंदा ने गड्ढा खोदा और संदूक को उसमें डाल के वहाँ से चला गया। हरिनंदा के जाते ही साधु वहाँ आया और संदूक को बाहर निकाल दिया। अंदर सारे गहनों को देखा। आहा हा, अब ये सारे जेवरात मेरे हैं। दूर से हरिनंदा और बूढ़ी महिला सब कुछ देख रहे थे। दोनों तुरंत वहाँ पर गए और साधु को रंगे हाथ पकड़ लिया। साधु के हाथ में थे सारे जेवरात और उस बूढ़ी महिला का थैला भी। साधु उनको देखकर डर गया। वह दंग रह गया और शर्म से सिर नीचे झुकाकर खड़ा रहा। देखा अम्मा जी, जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ था। इस साधु ने ही आपके पैसे चुराए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। लालच में आकर मैंने पाप किया। साधु ने महिला का थैला वापस किया और जेवरात भी हरिनंदा को सौंप दिया। दोनों से माफी और दया की भीख मांगी।